नमस्कार। ये 15 अगस्त के आते ही मुझे लगा नहीं, आज मैं कुछ अलग बात करने वाली हूँ। और जब मैं अपने चारों तरफ देखती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि आज का जो युवा है, आज के जो बच्चे हैं, वो ज्यादा पेरेंट्स को पाठ पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे पाठ पढ़ा रहे हैं। तो हम आई बीन टॉकिंग अबाउट आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, बट देन आई नीड टू चेंज द फोकस टुडे बिकॉज हमारे देश को आजाद तो हमें कराया भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, लेकिन वो आजादी भी तो हमें संभाल के रखनी है। और जब हम उस आजादी को संभाल के रखने की बात करते हैं तो मुझे ध्यान आता है कि पेरेंट्स कई बार ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जिनको बच्चे करेक्ट करते हैं। जो डाउरी सिस्टम है, आज का युवा खड़े होके कहता है मुझे डाउरी नहीं लेनी। पेरेंट्स कहते हैं नहीं, लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया, डाउरी तो हमें चाहिए। तो बच्चा जब कहता है कि हमें डाउरी, तो देन दिस इज द रोल रिवर्सल नाउ। The child is teaching the parent, all right? So in this art of parenting, it will be the other way around, when the children are teaching us, the parents also should be good learners, all right? And by the end of this session, I'm sure you're going to understand my point of view, all right? जहां हम अटकते हैं वहां बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, और जब बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमें अटकने की जरूरत नहीं है। As parent, lesson learned here is, as parent, don't ever think that I know everything, alright? बच्चों को पता है zebra crossing पे हमें क्रॉस करना है, और as adults we forget, alright? बच्चों को मालूम है हमें डाउरी सिस्टम हटाना है, as adults we forget, alright? बच्चों को पता है हमें यहाँ कचरा नहीं फेंकना, और as adults whenever we are going in the car we take out the wrapper and just throw out of the window, and then there is a child there in the car and who would like to stop you. पापा प्लीज ये आपने क्या किया? Alright, so this is something wonderful that is happening in today's scenario of the country, Today's scenario बोले तो आज का भारत जो बच्चों से चल रहा है। I have seen students, university students, staging such amazing plays, in which there are themes about talking about the national progress, national integration, fight against corruption. See, who's teaching us? My God, look at our children. They're teaching us that the corruption is bad. It is bad for our country. What we need to do is we need to be honest. We need to be progressive. So see, we need to learn so many things from our children as well. कि आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन इस आजादी के साथ जो बहुत सारी हमने चेनें इधर उधर पहन रखी हैं, बेड़ियां पहन रखी हैं, उन बेड़ियों को ये बच्चे ही हमें खोलेंगे। और जब हम बच्चा हमारा कोई सही बात करता है, हम पेरेंट्स इसका नजरअंदाज कर देते हैं। नेवर डू इट एंड जस्ट ट्राई एंड करेक्ट योरसेल्फ। दैट टाइम डू नॉट थिंक यू आर अ पेरेंट, ऑलराइट? दैट टाइम थिंक दैट यू आर अ लर्नर एंड यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम योर चाइल्ड। Oh my God, this role reversal is so good and so healthy and so nice for you, and you should, and that is the moment when you have to feel proud of yourself, all right? Proud in the sense कि मेरे बेटे ने आज मुझे एक पाठ पढ़ाया, all right? ओपन में वो टॉयलेट कर रहा है पिता, तो बेटा रोक रहा है। Such a beautiful thing, यार। Okay, so this point of view, I think some of us as parents try and neglect it. So today's India, when we talk about today's India, these feelings of patriotism, it should be either way. See, parents अगर बच्चों को देते हैं बहुत अच्छी बात है, पर अगर बच्चे भी पेरेंट्स को देते हैं, बिकॉज मैंने देखा है कि आजकल बच्चे बहुत अवेयर हैं, और इस अवेयरनेस के साथ वो अपने पेरेंट्स को भी कई मामलों में वो समझाना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि माँ ऐसे नहीं, पापा ऐसे नहीं। So I think as parents we need to listen to their point of view as well. And the parents, see, दादी नानी की कहानियां अगर हम याद करें तो उन दादी नानी की कहानियों में हमेशा एक जिक्र होता था, एक बहादुर सिपाही का जिक्र होता था, एक अंग्रेजों के खिलाफ भारतवर्ष ने कैसे आवाज उठाई उसका जिक्र। Where are those stories? The storytelling is all finished. So I think अभी भी जो young mothers हैं, I would like to tell them, that fervor, the national fervor, the feeling of patriotism can be given by the mothers of today, the fathers of today, even the elder siblings. क्यों ना आज इस 15 अगस्त के अवसर पर हम ये सोचें as parents
कि अगर हमें बच्चों से कुछ सीखने को मिल रहा है तो हम वो सीखें, और जब हमारा सिखाने का मौका है तो हम उनको देश की आजादी के अलावा देश में क्या जरूरतें हैं उसके बारे में भी हम अपने बच्चों को अवगत कराएं, बिकॉज इट इज द फैमिली एटमॉस्फेयर from where the child picks up, and some of the things, which the adults are not paying attention, the children are there to, guide us back. This is the most beautiful and amazing thing. So as parents we need to understand the point of view of the child. And कई बार क्या होता है, जैसे हमारा फादर का बिजनेस है, ऑलराइट, फादर बिजनेस में है लेकिन वो अपने इनकम टैक्स चोरी की बातें घर में कर रहे हैं, या इस तरह के हम सेविंग्स करें कि हमें सरकार को टैक्स नहीं पे करना पड़े। तो ये वाली बातें कहीं ना कहीं लेके यंग जनरेशन में एक भ्रम पैदा करती है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू रियली पे अटेंशन टू, एंड गिविंग ब्राइब्स कि अरे बेटा कोई नहीं, वो तो तेरा एडमिशन मैं उसको रिश्वत देके करवा लूंगा। सो एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम पॉइजनिंग द यंग माइंड्स, बिकॉज दीज यंग पीपल दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सो आप ही उनको गलत शिक्षा, एक गलत माहौल बता रहे हैं। मम्मी कह रही हैं कि अभी तो मैं बिजी हूँ, कह दो फोन उठा के कि माँ नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट जोक जो हम हमेशा सुनते हैं, पापा भी कहते हैं, मम्मी भी कहती है। तो इसका रिपोर्कशन के बारे में सोचा है क्या आपने कभी? तो जब हम आज आजादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग द 15th August, वी आर सेलिब्रेटिंग द freedom of our country, so think about these aspects also, which we should inculcate in our children. All right, so just think about these small points, when which can lead your child to become more responsible, an honest citizen, a citizen who cares for the cleanliness of the country, a citizen who wants to make the country pollution free, more green. All right, so all these today's agenda, today's problems, whatever we have in our country, who's going to take care of them? See, the children, they are the future of the country. So as parents, try and build up an environment. आप पिकनिक के लिए जाते हैं, आप अपने साथ आपने आमों की गुठलियां ली हैं या कुछ भी ऐसी कुछ सीड्स ले सकते हैं कि आप जहाँ पे भी आप ग्रीनरी, जहाँ पे रोड साइड पे आप उतर के थोड़े से सीड्स फैला दें। रेनी सीजन आ रहा है तो जब बच्चा देखेगा कि अरे मेरी माँ प्लांट्स ग्रो करने के लिए हेल्प आउट कर रही है, सो दीज आर व्हाटएवर दे सी, दे लर्न। ऑलराइट, सो आज इस आज़ादी के मौसम में हम ऐसा क्यों ना सोचें कि हमारे बच्चे भी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं देश की उन्नति की तरफ। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।